हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टीडीएस मीटर पर। जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है वो टीडीएस मीटर है, जो कि एसीको कंपनी का है। मोस्टली हम बात करेंगे टीडीएस क्या होता है, टीडीएस मीटर कहाँ काम आता है, कौन सी इंडस्ट्री में काम आता है, इससे क्या चेक किया जाता है और इस चेक करने के बाद में इसका क्या रिजल्ट होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो मोस्टली वाटर इंडस्ट्री में अधिकतर टीडीएस का नाम आता है। आपने देखा होगा टोटल डिजोल्व सॉलिड। इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड से हम टीडीएस को मेजर करेंगे। मोस्टली आपके अगर घरों में आरओ प्लांट लगा हुआ है तो उसके अंदर आप जब उसका मेंटेनेंस करवाते हैं तो नॉर्मली वो टीडीएस मीटर आता है, जो कि पोर्टेबल टीडीएस मीटर होता है। उस टीडीएस मीटर से वो टीडीएस देखता है कि उसका 100 पीपीएम या 1000 पीपीएम या 500 पीपीएम कितना उस पानी में टीडीएस है। मोस्टली जो हमारे मिनरल वाटर होते हैं या आपके जो बोटल्स होती है, बिस्लरी की बोटल्स वगैरह जो होती है, उनमें नॉर्मली 100 से 200 पीपीएम तक टीडीएस होता है उसका। वैसे नॉर्मली जो म्यूनसिपलिटी वाटर होता है उसका 800-900 के आसपास टीडीएस होता है। तो टीडीएस का मतलब होता है कि आपके वाटर के अंदर कितने टोटल डिजोल्व सॉल्यूट अर्थात कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम मेजर करते हैं। इसके दो मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड है और दूसरा मेथड होता है केमिकली मेथड। तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड से बात करेंगे आज कि इसको टीडीएस कैसे मेजर किया जाता है। हमारे पास एक सैंपल है, वाटर का एक सैंपल है, इसका हम टीडीएस मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या फीचर्स हैं। देन हम उसके बाद में आप जो हमारा वाटर सैंपल है उसका हम टीडीएस मेजर करेंगे। ये अननोन सैंपल है वाटर का जिसका हम टीडीएस मेजर करने वाले हैं। तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट की बात करते हैं। तो आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है वह एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंडक्टिविटी ऑब्लिक टीडीएस मीटर है। इससे आप कंडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं और साथ साथ में टीडीएस भी मेजर कर सकते हैं। टीडीएस मीन्स हो गया टोटल डिजोल्व सॉलिड। ये नॉर्मली जो एसीको कंपनी का है, अलग अलग ब्रांड्स के आपके टीडीएस मीटर मिलते हैं। ईआई कंपनी का भी हो सकता है, एसीको का हो सकता है, सिस्टोनिक का हो सकता है। उसका फंक्शन एक ही होता है। वैसे मोस्टली उसका फंक्शन और उसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, केवल आपका ब्रांड का अंतर होता है। तो इसके पीछे एक नॉब्स होती है, बटन होता है जिसको ऑन ऑफ का बटन होता है ये वाला। और ये जो वायर्स लगे हुए हैं, एक तो टेम्परेचर प्रोब का वायर है और ये आपका इलेक्ट्रोड का वायर है। तो इलेक्ट्रोड वायर से इलेक्ट्रोड जो होता है वो कनेक्ट होता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है, ये टीडीएस कम कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड होता है। और साथ साथ में जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये है टेम्परेचर प्रोब, जो टेम्परेचर मेजर करती है और उसके इक्वलेंटी आपको टीडीएस या कंडक्टिविटी मेजर करके यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब इसके अंदर इस टीडीएस मीटर में सबसे पहले एक स्क्रीन होता है, ये डिजिटल स्क्रीन है, और एक मैनुअली एक कीबोर्ड होता है जिस पर मोड सेक्शन होता है, सेट का सेक्शन होता है, एंटर का सेक्शन होता है एंड एस्केप का होता है, होल्ड का होता है। ये इसको ऑपरेट करने से पहले आपको ये नॉर्मली इसका जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अब इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पीछे का स्विच है उसको ऑन करना होता है। पीछे के स्विच को हमने ऑन किया तो स्क्रीन पर, आपके डिजिटल स्क्रीन पर एक सॉफ्टवेयर वर्जन होता है इसका जो अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद में आपको इसको ऑपरेट करने का प्रोसीजर करना होता है, जो कि कीबोर्ड की हेल्प से हम करते हैं। इसमें लिखा हुआ रहा है प्लीज वेट। अब ये 3 चीजें हैं इसमें, टेम्परेचर, टीडीएस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। अब आपको क्या चीज मेजर करनी है, उस पर ये कर्सर होता है, उस कर्सर को लाना होता है, जो कि इस की के माध्यम से हम की को प्रेस करके हम कर्सर को अप डाउन कर सकते हैं। और हमें जो मेजर करना होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो आपको कर्सर यहाँ होना चाहिए। अगर आपको टीडीएस मेजर करना है तो आपको यहाँ होना चाहिए। और टेम्परेचर आपको सेट करना होता है कि आपका सैंपल का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टेम्परेचर सेट करना होता है। अब कर्सर कीबोर्ड की हेल्प से आप अप डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल अप एंड डाउन करेंगे, अप करेंगे तो आपका कर्सर ये चेंज हो रहा है, टीडीएस पे आ गया, उसके बाद में टेम्परेचर पे आ गया। देन इसको फिर प्रेस करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर ये कर्सर चला जाता है। हमें टीडीएस चेक करना है तो कर्सर आप प्रेस करेंगे और टीडीएस पर आपका कर्सर आ जाता है। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वह टीडीएस मेजर करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने जो कमांड दिया है अपने मैनुअल की को प्रेस करके, वो यहाँ पर आपका कर्सर है। उसके बाद में आप एंटर की आप प्रेस करेंगे। एंटर की के बाद में 2 ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट, रीड एंड सेट पैरामीटर। सेट पैरामीटर का मतलब होता है कि आपको कितने टेम्परेचर पर वो टीडीएस मेजर करना है।
हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसको सेट कर रखा है। रीड पे आपका कर्सर है, आप अप डाउन करके इस कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे सेट पैरामीटर में आ गया, देन वापस रीड पे चला गया। आप अप डाउन प्रेस करेंगे, देन आप इस कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब रीड पैरामीटर, रीड का मतलब जो वाटर, जो आप ये डिस्टिल वाटर है, इसका टीडीएस वो मेजर करेगा एंटर करने के बाद में। आप जब एंटर करेंगे तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है वो डिप होना चाहिए वाटर के अंदर। तो हमने हमारा सैंपल यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे हमारा सैंपल है, और आपको इलेक्ट्रोड प्रॉपरली डिप रखना है और टेम्परेचर प्रोब भी आपने इसमें रखनी है। हमने टीडीएस चेक करने के लिए हमारा जो सैंपल है उसमें टीडीएस इलेक्ट्रोड और जो कंडक्टिव इलेक्ट्रोड और टीडीएस इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर लिया। विथिन 1 मिनट के बाद में इसको शेक कर लेंगे। विथिन 1 मिनट के बाद में आप इस सेक्शन में आप एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि टीडीएस ये रीड करने के लिए तैयार है। देन आप इसको एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में प्लीज वेट, चेक एरर प्रॉब्लम, इसको आप एस्केप करेंगे। देन एंटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको चाहिए टीडीएस चाहिए, तो देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपका जो टीडीएस आ रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में आपका जो टीडीएस है वो आ रहा है आपका 0.618 पीपीटी। पीपीटी मीन्स हो गया 619 पीपीएम, मतलब 619 पीपीएम आपका पर्टिकुलर वाटर का टीडीएस है। मतलब 619 पीपीएम का मतलब हो गया 600 पीपीएम आपके कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट जो है वो आपके वाटर में प्रेजेंट है। आप इस तरह से आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से टीडीएस को मेजर कर सकते हैं। मोस्टली वाटर इंडस्ट्री में काफी काम आता है कि वाटर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पीएच, कंडक्टिविटी, क्लोराइड एंड फ्लोराइड एंड अदर हैवी मेटल्स का उसमें टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टीडीएस। इसको चेक करने के बाद में आप फर्दर जो प्लांट का एनालिसिस, प्लांट के अंदर जो फर्दर मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। तो आज के